मुल्तान मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक एंड बैलेंस करने में नाकाम है। होलसेल मेडिसिन मार्केट में मुतअद्दिद अद्वियात महंगी हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं फराज रमजान की। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की गफलत या मुबैना नाअहली। मुल्तान होलसेल मेडिसिन मार्केट में मुतअद्दिद अद्वियात फिर महंगी हो गई। नज़ला जुकाम में इस्तेमाल होने वाली एरेनिक 4 टैबलेट की डब्बी 1250 से बढ़कर 1500 रुपए की हो गई। सर्बेक्स जी टैबलेट डब्बी 440 रुपए से महंगी होकर 515 रुपए की फरोख्त होने लगी। पट्टों की ताकत के लिए इस्तेमाल होने वाली न्यूरोमिन टैबलेट 2500 रुपए से जंप लगाकर 2800 रुपए की डब्बी हो गई। यूरिन इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाला डियोडॉट कैप्सूल की डब्बी 5250 रुपए से बढ़कर 6320 रुपए की फरोख्त होने लगी। सांस के अमराज में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलियन इनहेलर का रेट 350 रुपए था, मगर अब ब्लैक में 800 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं, अब अद्वियात फिर महंगी हुई पड़ी हैं और बहुत सी अद्वियात मार्केट से गायब है। सर मैं ये मौसम जो लिहाज के यहाँ पे पैनाडोल वगैरह सब ये नज़ले वगैरह जुकाम के लिए ये शॉर्ट है, एरेनिक फोल्ड हो गई, वो शॉर्ट है, यहाँ पे मिल नहीं रही। रेट बहुत ज़्यादा है, अपनी मर्जी से रेट मांगते हैं। इस सर्बेक्स ज़्यादा हो गई, ये मैं लेने के लिए आया था, इसके रेट भी ज़्यादा हो गए हैं। अद्वियात महंगी होने से मरीजों के साथ साथ मेडिकल स्टोर मालकान भी परेशान है। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना है कि दवा साज कंपनियों की प्रोडक्शन कम और इस्तेमाल ज्यादा है। 750 का ड्रॉप था, वो 1500 रुपए का वीगामॉक्स के नाम से। नीरोमिड टैबलेट थी 2500 रेट था, 2800 रुपये रेट हो गया। सर्बेक्स जी टैबलेट थी 440 रेट था, 510 रुपये हो गया। तो ये चीज़ भी कंट्रोल नहीं हो रही, एक आवाम की कुव्वत खरीद से ज़्यादा काम हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फौरी नोटिस लेकर मार्केट में अद्वियात की किल्लत और बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गैर फाल हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आलू, शलजम, मूली सबसे सस्ती सब्जियां, जबकि सुहांजना और लहसुन शहरियों को आज भी महंगे दामों दस्तयाब है। इस हवाले से देखते हैं सलमान जमीर की रिपोर्ट। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। शहर में सुहांजना 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सरकारी नरखों में आलू 20 रुपए, शलजम और मूली 22 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सरकारी निर्खनामे में अदरक 275 और लहसुन 400 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 400, लहसुन 450 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में पालक 30, प्याज 38, टमाटर 36 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में पालक 40, प्याज 75 और टमाटर 60 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखों में शिमला मिर्च 90, फूल गोभी और गाजर 30 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में शिमला मिर्च 150, फूल गोभी और गाजर 60 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में मटर 56, हरी मिर्च 64 और लीमू 70 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर आम मार्केट में मटर और हरी मिर्च 80, लीमू 90 रुपए फी किलो है। आम मार्केट में अंगूर 800, अमरूद 100 और अनार 600 से 650 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम मार्केट में सेब 350 से 400, शकरकंदी 90 और फ्रूटर 80 से 100 रुपए फी किलो, जबकि केले 100 रुपए फी दर्जन। चिकन का सरकारी निर्ख 498 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 314 रुपए फी दर्जन है। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि शहरी सस्ते और मेयारी सब्जियां फल खरीद सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। लोधरा में इंसानी अलमिया। बेटी की वफात के बाद 80 साल बुजुर्ग पर खानदान की जिम्मेदारी आन पड़ी। कासिम अली की बीमारी और गुर्बत के बावजूद खजूर बेचकर रोजी कमाने की कोशिश, मगर पैराफोर्स की कार्रवाइयों ने इसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। बुजुर्ग शहरी का कहना है वजीर आला सबकी मां है, मां के होते हुए इसके बच्चों को भूखा मरने पर मजबूर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं राना आसिफ की इस रिपोर्ट में। मार्केट के बाहर दरख्त तले खजूर बेचने वाले बुजुर्ग कासिम अली का कहना है कि उसका जवान साला बेटा कुछ अरसा कबल वफात पा गया था। मरहूम की 5 बेटियां हैं। घर में बीवी, बहू और 5 पोतियों के लिए रोजी रोटी संगीन मसला बन चुकी है। छाबड़ी में खजूर लगाकर दरख्त तले बैठा हूँ, लेकिन पैराफोर्स के एहलकार रोजी कमाने नहीं दे रहे। इस हद तक ख्वार किया जा रहा है कि दिल करता है तमाम अहले खाना समेत खुदकुशी कर लूं। बेटा जवान था, काम करता था मोटरसाइकिल की मरम्मत का। अचानक कोई जिगर में मसला हुआ है, लाखों रुपए उसकी बीमारी पे मैंने लगाया, किसी ने मुझे भीख दी तो लगाया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसकी 5 बच्ची हैं। मैं ये 2 फुट का एक थाल लगा कर बैठा हुआ हूँ, इसमें भी मुझे परेशान करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई वसीला भी नहीं है और ना ही कोई और कमाने वाला भी है मेरा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं इससे बेहतर ये चाहता हूँ कि सारे अपने बच्चों को चौक पे खड़ा करके लाके खुदकुशी कर लूं।
बुजुर्ग कासिम अली की रुदात सुनकर हर बाशऊर आदमी दिल थाम कर रह जाता है और दुआ करता है कि वालिदैन को जवान औलाद के जनाजे ना दिखाए। तजावुजात की आड़ में जुल्म ढाने वाली पैरा फोर्स का किबला दुरुस्त करना चाहिए। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुल्तान के इलाके टी चौक में सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा, खस्ता हाल रोड्स, जगह जगह गड्ढे और कूड़ा करकट ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। टी चौक की टूटी फूटी सड़कों की तामीर और मरम्मत तवील वक्त से नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा तारिक, बताइएगा। रोजाना की बुनियाद पर ही मुल्तान हर रोड से उसके हवाले से अपडेट्स हैं वो अपने देखने वालों को देते रहते हैं। गलियां हैं जो है वो खराबतर होती जा रही है। इस वक्त मैं टी चौक के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सड़कें और गलियां हैं वो शदीद टूट फूट का शिकार हैं। इस साइड पर आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ आबादी है, लोगों के घर हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट और तामीराती मलबा जो है ढेर लग चुके हैं। मेन रोड है ये जो कि मेन टी चौक को निकलता है और यहाँ सड़कें जो है वो टूट का शिकार हैं। इलाके में हर तरफ जो है वो धूल और मट्टी और रेत के ढेर लगे हुए हैं। अगर शहरियों ने पैदल गुजरना है या बाइक्स पर सफर करना है तो धूल मिट्टी की वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि पत्थर ही पत्थर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ना तो पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर कोई रास्ता मौजूद है और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है मुतअद्दिद गलियों के अंदर, वो यहाँ पर शहरियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बाइस है, क्योंकि सीवरेज के गंदे पानी की वजह से इलाके में बदबू और ताफुन जो है वो फैल चुका है और खास तौर पर बच्चे जो बाहर निकलते हैं या खेलते हैं उनको सीवरेज के पानी की वजह से और गंदगी की वजह से और स्मेल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। एलए इलाका का कहना है कि रोड से जब गुजरते हैं तो शदीद परेशानी होती है और सड़कों पर पड़े हुए जो पत्थर हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता तामीर मरम्मत ना होने की वजह से गढ़ों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। खवातीन जो कि बाइक्स पर सफर कर रही होती हैं उनके लिए जब बाइक उन गढ़ों के ऊपर से गुजरती है तो वो उनके लिए एक तकलीफ का बाइस होता है। उसके साथ साथ पूरा क्रिकेट और सीवरेज ने मिलकर इस इलाके के साथ ताउन जता करते हैं। शहरियों को है कि जल्द से जल्द इस रोड को इस इलाके जो है तामीर मरम्मत की जाए और रोड जो है उसको बेहतर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। ज़राई तरक्याती बैंक में 1.5 करोड़ के मुबैना ट्रांजैक्शन का मामला, मुल्तान अदालत ने मुलजिम जहांजेब की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस सरदार मोहम्मद अकबर केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। ज़राई तरक्याती बैंक मुजफ्फरगढ़ के मैनेजर की इस्तदा पर मोहलत दी गई है। कहा बैंकिंग क्राइम्स कोर्ट की जानिब से मुलजिम जहांजेब की जमानत बादिस गिरफ्तारी मंसूख की जा चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजिम ने रकम ना निकलवाने और ट्रांजैक्शन से लाइलमी का इजहार किया। कैशियर राहत की जमानत मंसूख के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है। आपको बता रहे हैं ज़राई तरक्याती बैंक में 1.5 करोड़ की मुबैना ट्रांजैक्शन का मामला, मुल्तान अदालत ने मुलजिम जहांजेब की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस सरदार मोहम्मद अकबर केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। ज़राई तरक्याती बैंक मुजफ्फरगढ़ के मैनेजर की इस्तदा पर मोहलत दी गई। कहा बैंकिंग क्राइम्स कोर्ट की जानिब से मुलजिम जहांजेब की जमानत बादिस गिरफ्तारी मंसूख की जा चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजिम ने रकम ना निकलवाने और ट्रांजैक्शन से लाइलमी का इजहार किया। कैशियर राहत की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है।